नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से लगातार हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की सूचनाएं ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों से आ रही है, वो यकीनन डराने वाली है। हम इस वीडियो से आपको आयुर्वेद के जो वरिष्ठ डॉक्टर है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, उनसे बातचीत करेंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस समय में किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं आयुर्वेद के तरीके से, घर बैठकर किस तरीके से, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महीने भर से जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितने हालात खतरनाक है? देखिए, हालात तो चारों तरफ आप देख ही रहे हैं कि जुकाम, बुखार, खांसी जो एक सीजनल बीमारी भी है और इस समय कोरोना जिसके भी यही लक्षण हैं, दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं। इसलिए हालात बहुत पैनिक हैं, पब्लिक बहुत जो है घबराई हुई है। जिसको भी हल्का सा कोई भी लगता है कि एक छींक भी आ गई, हल्का सा कोई जुकाम भी हो गया, तो व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आयुर्वेद के अनुसार जो आपकी इस ऋतु में, गर्मी के मौसम के अंदर जो दिनचर्या रहनी चाहिए, आप उसकी पालना करें, जिससे आपके शरीर में कोई भी रोग हो उससे लड़ने की क्षमता डाउन ना हो, वो बनी रहे। अपना खान पान जो है वो उसी तरीके का रखें जैसा इस ऋतु में होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद कहता है कि आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके और अपने प्राणायाम है, योगा है, जिन भी एक्सरसाइज से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि कोरोना मेनली आपके फेफड़े को प्रभावित कर रहा है, मेनली आपको सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप अपने श्वसन संस्थान की एक्सरसाइज सुबह सुबह करेंगे तो कोरोना आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर इन्फेक्शन आएगा तो भी आपके फेफड़े उसको झेलने की स्थिति में रहेंगे। हम बहुत लेट उठते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं है, लॉकडाउन है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये कोई उठने का समय नहीं है, क्योंकि उससे हमारे आगे की सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो कब नहाएंगे, कब खाना खाएंगे, सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो इसलिए मेरा आम जन से ये अनुरोध है कि ऐसे मौसम में, ऐसे महामारी के मौसम में हम अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परिवार के कोई भी सदस्य को कोई तकलीफ़ होती भी है तो धैर्य रखें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। अगर हम ये एकदम से जो है घबरा जाते हैं तो घबराहट में मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा लो चला जाता है। अगर हम किसी भी बीमारी को दिमाग से ठीक करेंगे, अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना कि भाई आइस की जैसे, बर्फ़ की जैसे ठंडा रखिए अपने दिमाग को, तो आपकी बॉडी यकीन मानिए, आपकी बॉडी वैसे ही काम करती है जैसे आपका दिमाग उसको निर्देशित करता है। आपका दिमाग अगर पैनिक है तो शरीर में भी आपके वो लक्षण आएंगे। आपका दिमाग अगर शांत है तो आप निश्चित रूप से उस बीमारी को काबू करने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल, आप भी जो है आप लोग खुद इस चीज़ को सामने लेके आ रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 6 था, 8 था, 50 था, और वो सारे रिकवर होकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जो है, जो अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी भी है तो उसके लिए पूरा सिस्टम मौजूद है, पूरा सारी पैथियाँ आपके पास में मौजूद हैं। जहाँ भी आप आयुर्वेद की सेवा लेना चाहें, आपके पास जो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके आप दिनचर्या है, आपके क्या खाना है, आपने क्या खाया था, किस वजह से आपको दिक्कत है, आप शुगर के पेशेंट तो नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों की वहाँ जाके आप सलाह ले सकते हैं। प्लस पूरा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो है वो आपके लिए तत्पर है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आपको हर जगह जो है ना सुविधा उपलब्ध है। आप ये है कि आप अपना और अपने आसपास का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। भीड़ जहाँ भी है, मेहरबानी करके ऐसे कोई भी आयोजन अगर अभी भी कहीं भी हो रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप ऐसी जगहों पे जाके अपने को और परिवार को संकट में मत डालिए। आप डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जो मई का महीना होता है, आमतौर पर पिछली साल या उससे पिछली साल किस तरीके के रोगी सामने आते हैं, और इस बार किस तरीके की कोई विशेष या ज़्यादातर रोगी सामने? देखिए, मई का महीना जो होता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाला महीना होता है, जिसमें सूर्य की सीधी किरणें जो है वो पृथ्वी पे पड़ती हैं। तो यहाँ जरा सा हमारा खान पान डिगा नहीं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का प्रचलन है, जगह जगह आपको फ्रिज में रखी हुई बोतल्स अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। हमें प्यास लगी होती है, हमने बोतल खरीदी, ठंडा पानी पिया, गला चोक हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं या अति शीत जो वस्तुएं हैं,
वो उल्टा आप देखिए, आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी के देखिए, उससे आपकी प्यास बुझेगी ही नहीं। जब तक आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं मिलेगा या जब आप मटके का पानी पिएंगे तब आपको तृप्ति मिलेगी कि हाँ अब ठीक है। मतलब कहीं न कहीं लगता है कि जो परंपराएं हमने छोड़ दी उसको वापस अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस महामारी है उससे लड़ पाएंगे। उसके बिना जो एक बेसिक सिस्टम होता है, चाहे वो मटकी का पानी हो या कुछ और हो। निश्चित रूप से दिनेश जी, क्योंकि आप देखिए विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी नई नई मशीनें आई हैं, लेकिन आप देखिए बीमारियां भी उसी गति से बढ़ रही हैं। बीमारियों के जो कीटाणु हैं, वायरस हैं, वो अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल रहे हैं, अपना स्वरूप बदल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें प्रकृति की तरफ तो लौटना ही पड़ेगा। अगर हम संयमित लाइफ जिएंगे, अगर हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब ही हम निरोगी रह सकते हैं, वरना हम निरोगी नहीं रह सकते। सर, ये मई का महीना है, क्या खाने पीने का स्टाइल एक आम आदमी के लिए होना चाहिए? किस तरीके से खाना पीना, सुबह शाम दोपहर में, क्या कुछ ऐसी डाइट्स हो जिससे इन सब महामारी में भी बचने में अगर जो कुछ हो भी जाए तो काम आए? निश्चित रूप से गर्मी का महीना है, इसमें सबसे पहला तो ध्यान ये रखें कि आपके शरीर में जल तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको पानी नियमित रूप से पीते रहना है। इसके साथ साथ, पानी के साथ साथ आप कोई भी फलों का रस है, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो सीज़न के फल हैं उनका सेवन करें। ये नहीं हमें आके लोग पूछते हैं साहब हम सेव खा सकते हैं क्या? ये सेव का मौसम नहीं है, आपको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ फल मिलेगा, वो उतना गुणकारी नहीं होता है। अभी आपके तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, इस तरह के जो फल हैं जिनसे आपकी बॉडी में, जिनके सीजनल फल हैं, जिनसे आपकी बॉडी को मिनरल्स भी मिलेंगे, जिनसे आपकी बॉडी को शुगर भी मिलेगा, जिनसे आपकी बॉडी को पानी भी मिलेगा, ऐसे फलों का निरंतर रूप से सेवन करें। भूखे पेट किसी भी हालत में घर से नहीं निकलें। भूखे पेट ना केवल कोरोना बल्कि कोई भी बीमारी हो वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। शरीर में एनर्जी रहनी चाहिए रोगों से लड़ने की। अपनी पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। खाना खा कर के निकलें, दोपहर में और रात को समय पे अपना भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। दूसरा ये ध्यान रखें, कोई भी आप फल खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मेहरबानी करके, ये सस्ता है इसलिए सड़े गले फल मत खरीदिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई जीवाणु पैदा हो सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के विकार हो सकते हैं। उससे जितना पैसा आप उसके खरीदने में बचाएंगे, उससे ज़्यादा पैसा आपका बीमार होने पर दवाइयों में खर्च हो जाएगा। सर, गांव में बैठे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम जो आमतौर पर स्टार्टिंग दिन में होता है, जब दवाई नहीं होती है, तो वो घर आयुर्वेदिक क्या कहता है, घर पर भी कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो 1-2 दिन में करके और उसके बाद डॉक्टर के पास में पहुंच सकते हैं? निश्चित रूप से घरेलू नुस्खे हैं। देखिए, जुखाम जब भी होता है तो जुखाम में आयुर्वेद ये मानता है कि जुखाम की सबसे बढ़िया दवा है गर्म पानी। आप जब भी जुखाम बुखार है, आप केवल गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। 2 या 3 दिन में आप जुखाम से मुक्त हो जाएंगे। आपको जुखाम के बाद के जो भी सिम्टम्स आते हैं, निमोनिया होता है, कुछ और होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप गर्म पानी का सेवन करें। जुखाम, खांसी, बुखार तीनों में आयुर्वेद ठंडी चीज़ों को प्रतिबंधित करता है। हम ये कहते हैं कि भाई जुखाम है, आप दही का सेवन 2-3 दिन के लिए बंद कर दीजिए, मत खाइए। छाछ का सेवन भी बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि साहब हम ग्रामीण परिवेश से हैं, हमें तो छाछ के बिना काम ही नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं साहब छाछ तो थे, बंद मत करो, बीजो कहीं करो, तो भैया छाछ उबाल के पी लो। छाछ को आप गर्म कीजिए, उसकी राब बनाइए और उसके बाद लीजिए। कच्चा दही और कच्ची छाछ जो है, ये जुखाम, खांसी, बुखार या सांस संबंधी जो तकलीफ़ें हैं, इनमें आयुर्वेद इनको अलाउ नहीं करता है, इससे ये तकलीफ़ें बढ़ती हैं। सर, एक सवाल सबसे बड़ा है, इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो कोरोना के जो पेशेंट आ रहे हैं, चाहे वो टेस्टिंग में पॉजिटिव आ रहे हैं या सीटी स्कैन में, खांसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खांसी इस कदर होती है कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, खाने पीने की क्षमता डाउन हो जाती है, 6-7वें दिन जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं जो दवाई चल रही है उसके साथ, ताकि दोनों का एक मेल हो जाए? निश्चित रूप से देखिए, खांसी इस समय काफ़ी परेशान कर रही है। जो लोग बुखार जुखाम के मरीज़ भी आ रहे हैं, कई बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनमें बुखार तो उतर जाता है, 2 या 3 दिन की दवा देते हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन मरीज़ कहता है साहब खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो खांसी के लिए आयुर्वेद मेडिसिन तो बहुत सारी हैं। आपके नज़दीक कोई जो भी चिकित्सालय है, औषधालय है, वहाँ आप जा सकते हैं। बट घरेलू जो उपचार हैं उसमें एक जैसे हल्दी है, हल्दी बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक का काम करती है। आप उसको दूध में डाल करके ले सकते हैं। आप हल्दी को थोड़ा सा हल्का सा गाय का घी ले लीजिए, एक छोटा बर्तन लेकर के उसमें, और उसमें हल्दी को फ्राई कर लीजिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि हल्दी का जो हम सेवन कर रहे हैं, चाहे हम गोल्डन मिल्क के रूप में कर रहे हैं या जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप हल्दी ला करके घर पे पीसें। आप बनी बनाई जो हल्दी है, जो पैकेट वाली हल्दी है, मैं उसकी बनिस्पत वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई केमिकल्स ऐड किए गए हों या वो किस तरह से पीसी गई है। तो आप हल्दी की गांठें ला करके उनको घर पे पीस करके हल्दी बनाएं। थोड़ा गाय का घी लें 1-2 चम्मच, उसमें 100-150 ग्राम हल्दी डाल करके और उसको थोड़ा सेक लें, हल्का सा उसको ब्राउन कर लें, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, उसको शीशी में डाल के रख लें। वो हल्दी एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, वयस्क व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 18 साल या 20 साल से ज़्यादा है, वो आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को दूध में डाल करके सेवन कर सकता है। डायरेक्ट लेके पानी पी सकता है, शहद में मिला के ले सकता है। उसका गला ख़राब है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए। अगर आपका गला छिला हुआ नहीं है, आपको लग रहा है कि जब खांसते हैं तो गले में बहुत तेज जलन होती है, सूखी बॉडी में हीट बढ़ गई है, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, उनका टॉर्च से गला देखते हैं तो गला बिल्कुल पूरा रेड हो रहा है एकदम, और हम गर्म तासीर की चीज़ें लिए जा रहे हैं, हम अदरक लिए जा रहे हैं, हम नमक के गरारे किए जा रहे हैं, उससे वो प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों में आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें, ज़्यादा गर्म पानी का सेवन नहीं करें। और ये अदरक वगैरह न ले करके तुलसी वगैरह है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं हैं, या हल्दी वगैरह है जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें हैं, जो भरती हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सर, इस वक्त एक और समस्या आ रही है, जो लोग सही हो रहे हैं कोरोना से, सीटी स्कैन से, जिसके बाद में जो रिपोर्ट्स आ रही है उनका ऑक्सीजन लेवल भी सही हो जाता है, उसके बाद में वो उनकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उन लोगों के लिए आप किस तरीके की सलाह देंगे कि वो खुद को किस तरीके से वापस खुद को तैयार करें? निश्चित रूप से कोरोना का जो वायरस है, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, ये एक बार बीमारी करके चला जाता है, लेकिन पोस्ट कोविड में इसकी बहुत गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि साहब सांस लेने में परेशानी है, थोड़ा सा भी चलते हैं सांस के फूल जाते हैं, बिल्कुल शरीर में हिम्मत नहीं है। तो जिन व्यक्तियों को शुगर नहीं है, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप 2 पीस अंजीर के लीजिए, 10 से 15 पीस मुनक्का के लीजिए, मुनक्का के बीज निकाल दीजिए, और अंजीर और मुनक्का दोनों को आधा गिलास पानी में रात को सोते समय भिगो दीजिए। सुबह उठिए, उसी पानी में हाथ साबुन से अच्छे से हाथ धो करके, और अगर आपके पास मिक्सी है तो उसी अंजीर और मुनक्का को मिक्सी में पीस लीजिए, नहीं तो हाथ से उसमें क्रश कर लीजिए, वो सुबह तक गीले हो जाएंगे, और उसको सुबह उठते ही उसको पेशेंट को पिला दीजिए। अंजीर और मुनक्का, ये जो सूखे मेवे जितने भी आपके हैं, चाहे बादाम है चाहे काजू है, इसमें हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ फल की संज्ञा दी गई है मुनक्का को, कि मुनक्का से बढ़िया कोई फल नहीं है। ये आपकी भूख जागृत करता है, भूख लगाता है, यही आपका पेट साफ करता है, यही आपका आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर खून की कमी है तो वो भी ये पूर्ति करेगा, कैल्शियम की कमी है तो वो भी ये पूर्ति करेगा, और बहुत ही ताकतवर फल है, और सबके लिए ईजिली डाइजेस्टेबल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुनक्का साहब मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है या मुझे मुनक्का से एलर्जी है। तो अंजीर, मुनक्का, अखरोट, ये इस समय इनकी महती आवश्यकता है। अगर ये आप लेंगे, पोस्ट कोविड में छोटे छोटे मील्स जो है, थोड़े थोड़े मात्रा में, जितना आपकी पाचन शक्ति अलाउ करे। अगर आपको भूख नहीं लग रही है और एकदम से आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो आपकी जठराग्नि को और ज़्यादा मंद कर देगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जितनी हरी सब्जियां, पर्टिकुलर मैं हमेशा इस चीज़ की बात करता हूँ, वकालत भी करता हूँ, कि जहाँ के आप रहने वाले हैं, लोकल के अंदर जो आपको पैदा होता है, आप बाड़मेर जैसलमेर के रहने वाले, आपको बाजरा 100% गेहूं से ज़्यादा सूट करेगा, बशर्ते आपको कोई चिकित्सक या कोई स्वास्थ्य से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि आपको बाजरा नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बात है। आम पब्लिक के लिए आप जो है बाजरा है, कैर है, सांगरी है, या तरबूज हैं, खरबूजे हैं, इस तरह की जो आपके लोकल चीज़ें पैदा होती हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो बीमारियों से भी बचे रहेंगे और आपकी हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी रहेगी सारी बीमारियों के लिए। सर, आखिरी सवाल है मेरा, आयुर्वेदिक की ओर से किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जो अभी अस्पताल है इस कोविड से लड़ने के लिए, वहाँ पर किस किस तरीके के अरेंजमेंट्स है और मरीज वहाँ कैसे पहुँचकर किस तरीके से हेल्प ले सकता है? आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता रहा है और अभी हमारे पास नित नई गाइडलाइंस आ रही हैं। अभी वर्तमान में हमने जितने भी कोविड सेंटर बाड़मेर ज़िले में हैं,
बाड़मेर मुख्यालय पे राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में है या ITI में है या गर्ल्स कॉलेज में बनाया गया है। वहाँ अश्वगंधा चूर्ण 3-3 ग्राम, जो कि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक ड्रग है। दूसरा गिलोय घनवटी, और तीसरा काढ़ा जो सरकार हमें दे रही है। ये नियमित रूप से कोरोना के पेशेंट्स को दोनों समय सुबह शाम अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्लस आज ही मैं अभी नगर परिषद से आया हूँ मीटिंग करके चेयरमैन साहब से, तो वहाँ हमने ये भी तय किया है कि प्रत्येक घर में बाड़मेर में एक बार इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा किस तरह पहुंचाया जाए, वो हमारी प्लानिंग आयुर्वेद विभाग की जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से, सबसे चल रही है। और मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से हम आने वाले समय में ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा है ये जन जन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरा आमजन से विशेष रूप से अनुरोध है कि आप सुरक्षित रहें, घरों में रहें। जो आपकी रसोई में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, इनका नियमित रूप से दिन में एक बार कम से कम इसका काढ़ा बना के, जैसे आपने 8-10 तुलसी के पत्ते ले लिए, 2 काली मिर्च ले ली, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया, अगर आपको शुगर नहीं है तो उसमें गुड़ या मिश्री मिला ली, 2 कप पानी लिया, उबाला, 1 कप बचा, छान करके पी लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि काढ़ा, चाय क्या है, चाय भी एक तरह का काढ़ा है, हम चाय पत्ती डालते हैं, उबाल करके पी जाते हैं। तो काढ़ा हमेशा खाली पेट ज़्यादा बढ़िया रहेगा पीना। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, उस काढ़े के मेडिसिन को बॉडी पे वर्क करने दें, उसको काम करने दें। कोई कीटाणु जीवाणु आपके अंदर है तो उससे उसको लड़ने दें, तो काढ़ा आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो से हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जो अभी हाल ही के मौसम में जिस तरीके से सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, उसका आयुर्वेद में क्या किस तरीके का इलाज है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है खांसी की, और खांसी के बाद में पोस्ट कोविड में किस तरीके से घर पर बैठकर आप अपनी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ा सकते हैं, वो हमें जो वरिष्ठ चिकित्सक है नरेंद्र कुमार जी डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।